अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुश शरीकत में शरीकत के असबाब आपको बताए, शरीकत के आपको अक़साम भी इन्होंने बता दिए। अलबत्ता 4 किस्म थे, उनमें से एक किस्म रहती है जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी 3 किस्म हम पढ़ चुके। शरीकतुल इनान पढ़ चुके, शरीकतुल आमाल पढ़ चुके और शरीकतुल मुफावज़ा पढ़ चुके। अलबत्ता शरीकतुल मुफावज़ा की 2 लाइनें रह गईं जो आज हम पढ़ेंगे। पहले तो शरीकतुल मुफावज़ा का मतलब सुनाऊं कि 2 शख्स या 2 से ज़्यादा अक़्द लफ्ज़ी करते हैं कि भाई जो कुछ हम दोनों कमाएंगे, जो कुछ हमें फ़ायदा होगा तो वो हम एक दूसरे को देंगे और जो नुकसान होगा वो भी एक दूसरे का भरेंगे। तो फरमाते हैं कि इस शरीकतुल मुफावज़ा में वो दोनों शख्स इस्तिस्ना नहीं करते हैं, सिवाय ये कि एक दिन का खाना उसमें शरीक नहीं होंगे और जिस्म पर जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें भी शरीक नहीं होंगे और इसी तरीके से चंद और चीज़ें हैं उनमें शरीक नहीं होंगे। खैर, ये तो उनका अक़्द है। मुसन्निफ़ साहब इस शरीकत को सही नहीं मानते हैं। और चौथी किस्म शरीकत की, उसको शरीकतुल वजूह कहते हैं। शरीकतुल वजूह क्या है? शरीकतुल वजूह ये है कि 2 आदमी इज़्ज़तदार हैं, काबिल एतमाद हैं, लेकिन गरीब हैं। अब उनको इस एतमाद की वजह से बाज़ार में कर्ज़े पर चीज़ें मिल जाती हैं। वो कहते हैं कि भाई चले हम कर्ज़े पे चीज़ें ख़रीदेंगे और फिर बेचेंगे, तो उससे असल माल जो कर्ज़ है उतार कर जो बचेगा वो हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे। तो कहते हैं ये ठीक नहीं है। इसी तरीके से एक शख्स इज़्ज़तदार है, दूसरा गैर इज़्ज़तदार है, गैर काबिल एतमाद है। वो एतमाद वाला बंदा बाज़ार से चीज़ें ख़रीदता है, उस दूसरे शख्स को, जिसको अरबी में खामिल कहते हैं, खामिल को देता है कि जाओ तुम मामला करो, फिर कर्ज़ उतार के असल रकम निकाल के जो बचेगा वो आधा आधा करेंगे। ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, अगर खामिल के पास पैसा है लेकिन उस बंदे के पास जो काबिल एतमाद उसके पास पैसा नहीं है, खामिल कहते हैं चलो मामला तुम करते रहो, पैसे तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, वो मेरे पास रहेंगे, जहाँ मामला करोगे तो मैं पैसे अदा कर दूँगा, फिर नफ़े में हम आपस में शरीक होंगे। ये भी ठीक नहीं है। अलबत्ता अगर खामिल उसको वकील बनाए तो वो वकालत के मामले अलग। अब चलते हैं अहकाम शरीकतुल इनान की तरफ, जिसका अहम हुक्म यह है कि भाई जो शरीकतुल इनान में नफ़ा होगा उस नफ़े को ये माल के हिसाब से उठाएंगे, जिसका जितना माल होगा, यानी माल की निस्बत समझी। पहले दोनों शरीकों के माल की एक दूसरे के साथ निस्बत लगाएंगे, उसके बाद जो है क्या है जनाब, फिर हम नफ़े को भी उसी तरीके से तकसीम करेंगे। जैसे पिछले दर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर एक के 3 लाख हैं और दूसरे का 1 लाख, तो ये मिलाकर 4 लाख हो गए। अब 4 लाख में से एक के 3 हिस्से हैं, दूसरे का चौथा हिस्सा है, तो जो नफ़ा होगा उसमें भी जिसका 1 लाख है वो नफ़े की चौथाई यानी 25% उठाएगा, और जिसके 3 लाख हैं तो वो 75% यानी 4 में से 3 वो उठाएगा। तो अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। वला यस्तस्नियाने, और ये दोनों शख्स जो शरीकत मुफावज़ा करते हैं इस्तिस्ना नहीं करते, मिन ज़ालिक उस अक़्द शरीकत से, इल्ला सिवाय इसके, क़ूतल यौम एक दिन का खाना अपना अपनी फैमिली का, वसियाबल बदन और जो बदन पे कपड़े पहने हैं उसमें शराकत दारी नहीं करते हैं, व जारियतन यतसर्रा बिहा या युतसर्रा बिहा, और उस कनीज़ में भी शिरकत नहीं होंगे कि जिसको वो अपने बीवी के उन्वान से या बीवी की तरह, उन्वान भी नहीं कहें, इस्तेमाल करते हैं। फ़इन्नल आखर बेतहकीक दूसरा शख्स
ला युशारिको शरीक नहीं होगा फ़ीहा इन अशिया में, कूते यौम, सियाब बदन और कनीज़ में। वकज़ा युस्तस्ना फ़ी हाज़िहि शरकते, और इसी तरीके से इस्तिस्ना किया जाता है जनाब इस शरकत मुफावज़ा में मिनल गुर्म अल जिनायतो अल हुर, जो आज़ाद इंसान पर जिनायत करते हैं तो उसमें भी शिरकत के वो इस्तिस्ना करते हैं, यानी उसमें शिरकत नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर इन दोनों में से कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ खुलो देता है तो उसमें जो बीवी की तरफ से पैसे मिलेंगे उसमें भी शराकत दारी नहीं होगी। व सदाक़, और अगर एक शख्स शादी करता है वो बीवी को जो हक महर देता है उसमें भी दूसरा उसमें शरीक नहीं होगा। इज़ा लज़िम अहदुहुमा, जब ये इन उमूर में से कोई एक दूसरे के लिए लाजिम हो जाए, महर देना, तलाक़ खुला देना। खूब, वला शरकतुल वजूह, और इसी तरीके से जायज़ नहीं है शरकतुल वजूह। वही है ये शरकतुल वजूह क्या है, अन यश्तरक इस्नान, दो शख्स आपस में शरकत करते हैं। खूब, वजीहान, जो इज़्ज़त वाले हैं, जो काबिल एतमाद हैं, ला माल लहुमा, दोनों के पास माल नहीं है। खूब, बेअक़दिन लफ्ज़ी, वो आपस में अक़द लफ्ज़ी करते हैं क्या, ले यबता, ताकि ये चीज़ें ख़रीदें, फिर ज़िम्मत, अपने ज़िम्मे, यानी उधार पे। अला अन्नमा यबता ओहू कुल्लु मिनहुमा, कि भाई इन दोनों शख्सों में से जो जो शख्स चीज़ ख़रीदता है यकुनु बैनहुमा, वो इन दोनों के दरमियान होगी। फिर क्या होगा, फ़यबीआन, वो चीज़ बेचेंगे ये दोनों शख्स। वयुअद्दियान अल अस्मान, और उन चीज़ों की जो समनें हैं, जो रकम है वो वापस करेंगे। वमा फज़ल, या वमा फ़ज़ल, और जो चीज़ इजाफ़ी बचेगी, जो फ़ायदा होगा, फ़हुवा बैनहुमा, वो फ़ायदा इन दोनों के बीच में तकसीम होगा। हो, एक ये सूरत है जनाब मामले वजूह वालों की। औ अन यबता वजीहुन फ़ी ज़िम्मति, या वो शख्स जो काबिल एतमाद है, एक वो एक चीज़ ख़रीदता है अपने ज़िम्मे यानी उधार पे, व युफ़व्विज़ बैअहू इला खामिल, और उस चीज़ का बेचना हवाले कर देता है उस शख्स के जो खामिल है। खामिल यानी जिस पर एतमाद नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अला अन यकुन रिब हो बैनहुमा, कि भाई जो फ़ायदा होगा वो हम दोनों के बीच में होगा। हो, ये दूसरी सूरत। औ अन यश्तरक वजीहुन, या शरीक होता है वो शख्स जो काबिल इज़्ज़त है, किसके साथ, यश्तरक वजीहुन ला माल लह, जिसके पास कोई माल नहीं, वह खामिलून, और खामिल, ये दोनों शरीक होते हैं, लेकिन खामिल की सिफत क्या है, ज़ू मालिन, वो माल वाला है। ले यकून अल अमल, ताकि हो जनाब ये काम मिनल वजीह, इज़्ज़त वाले से, वल मालो मिनल खामिल, और माल जो है किसकी तरफ से हो, खामिल की तरफ से हो। व यकूनुल मालो फ़ी यदिही, लेकिन वो माल उसके हाथ में रहेगा, वो माल वो उसके हवाले नहीं करेगा खामिल। ला युसल्लिमुहु, ये खामिल वो माल हवाले नहीं करता है, इलल वजीह, वजीह के। खूब, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या कहते हैं, वह रिब हो बैनहुमा, और रिबह जो है क्या है, वो इन दोनों के बीच में होगी। खूब, ये तीसरी सूरत। और अन यबी अलवजी हो माल अल खामिल, या वजीह बेचता है खामिल का माल, बेज़ियादत रिबहन, कुछ इजाफ़ी फ़ायदे की सूरत में, लियकून बाज़ुहु लह, ताकि वो बाज़ फ़ायदा हो जाए, लहू, उस इज़्ज़तदार के लिए। ये भी ठीक नहीं है। वहाज़िहि सलासतो बिमानीहा इंदना बातिलतुन, कहते हैं कि जो तीन शिरकत के हमने किस्म बताए, शरकत के, शरकतुल आमाल, शरकतुल मुफावज़ा, शरकतुल वजूह, ये तीनों की तीनों जितनी भी इनकी शिक्कें हैं वो हमारे नज़दीक बातिल हैं। खूब, वल मुश्तरकान शिरकतल इनान, मुश्तरकान नहीं पढ़ेंगे, मुश्तरकान, वो दो शख्स जो आपस में शरीक हैं और उनकी शरकत भी शरकतुल इनान है। यतसावयान, वो दोनों मुतसावी हैं। खूब, यतसावयान
پھر رب ہے فائدے میں، والخسران اور نقصان میں، خوب مع تساول مالین، البتہ شرط ہے کہ دونوں کا مال جو انہوں نے اصل سرمایہ لگایا ہے وہ مساوی ہو تو، ولو اختلفا، اختلفا تثنیہ ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ مالان، اگر دونوں مال مختلف ہوں یا ولو اختلفا، چلو شریکان، اگر دونوں شریک مختلف ہوں کس بات میں؟ فی مقدار المال، مال کی مقدار میں، ایک کا مال زیادہ ہے دوسرے کا مال جو ہے کیا ہے جناب کم ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اختلف رب ہو تو پھر فائدہ بھی مختلف ہو جائے گا بے حسب ہی، اس مال کے حساب سے۔ اب فرماتے ہیں بھائی کوئی قانون بتا دو یار، وضابط ان ربح بینہما، بتحقیق جو فائدہ حاصل ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان، یہ جو شرکت العنان والے ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، لیکن علی نسبت المال، مال کے نسبت کے لحاظ سے، متساویاً، اگر مال مساوی ہے تو نفع بھی مساوی، وہ متفاوتاً، اگر مال جو ہے کیا ہے مختلف ہے تو نفع بھی مختلف ہوگا۔ اب وہ شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کرتے ہیں، فلو عبر بہی، اگر شہید اول بھی تعبیر کرتا بہی، اسی نسبت مال والی بات سے، تو یہ بہتر تھا جو اوپر انہوں نے اتنی لمبی چوڑی عبارت جو ہے کیا بیان کی ہے۔ لکان اخسر، تو یہ نسبت المال والی بات زیادہ مختصر ہوتی، وَأَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، اور یہ زیادہ واضح دلالت کرتی کس پر؟ مقصود پر، کہ بھائی مساوی فائدہ ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ اذ لا یلزم، کیونکہ شہید اول نے تو فرمایا کہ ربح میں اختلاف ہوگا، تو ممکن ہے ہم کہیں کہ اگر 4 لاکھ پہ 4 لاکھ نقصان ہوا ہے تو ایک بندہ 3 لاکھ والا 2.5 لاکھ اٹھائے، 1 لاکھ والا 1.5 لاکھ اٹھائے، تو بھی اختلاف تو ہے، تو یہ صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے کہ 1 لاکھ والا 1 لاکھ اٹھائے، 3 لاکھ والا 3 لاکھ اٹھائے، مع اختلاف المالین، جب دونوں کا مال مختلف ہو تو پھر کون ہو علی نسبت، پھر ربح کو بھی آپ نسبت کے حوالے سے جو ہے کیا ہے جناب بات کرتے تو بہتر تھا۔ ولو شرطا، اگر دونوں شریک شرط کرتے ہیں، غیرہما، اس تساوی فی ربح اور خسران کے علاوہ کچھ اور، اے غیر تساوی فی ربح علی تقدیر تساوی المال، یہ پھر الٹی صورت ہے، مال مساوی ہے لیکن وہ کہتے ہیں بھائی فائدہ مساوی نہیں اٹھائیں گے، بان شرطا فیہ تفاوتاً، مثلا شرط کرتے ہیں کہ فیہ، اس تساوی مال کی صورت میں، ربح میں بھی جو ہے کیا ہے ہم فرق کریں گے، حینئذ جبکہ مال مساوی ہو، او غیر اختلاف استحقاق ما فی ربح، یا یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی استحقاق ہم دونوں کا ربح میں مختلف ہوگا، مع اختلاف المالین کمیتاً، جبکہ جو ہے کیا ہے کمیت کی صورت میں مال مختلف ہے، فالازہر البطلان، تو پھر ظاہر تر قول یہ ہے کہ جناب یہ ان کی شرط باطل ہوگی، یہ جو تفاوت والی بات کر رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعُهُ، اور اس شرط کے پیچھے پیچھے آتا ہے بطلان و شرکت، یہ شرکت بھی باطل ہو جائے گی، شرکت بھائی بمعنی، کہتے ہیں شرکت یا شرکت کے باطل ہونے کا مطلب الاذن فی تصرف، وہ جو تصرف کی اذن تھی وہ باطل ہو جائے گی۔ وَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا اُجْرَةُ عَمَلِهِ، پھر ہر ایک نے جو کچھ عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کو جو ہے کیا ہے جناب اجرت ملے گی۔ خوب، تو فرماتے ہیں اس کو اس کی اجرت ملے گی، وَإِنْ خَالَفَ الشَّرْطَ، اگر جو شرط کی جو ہے کیا ہے مخالفت کرتا ہے، وَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا اُجْرَةُ عَمَلِهِ، البتہ بعد وضع ما قابل عملہ فی مالی، اس کی جو محنت اس کے مال کے مقابلے میں ہے وہ جناب کم کریں گے، وہ اس کو نفع سے نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے اپنے مال کے لیے کمایا ہے، باقی جو دوسرے مال کے لیے تم نے کام کیا ہے اس کے کام کی تمہیں مزدوری یقیناً ملے گی۔ تو خلاصۃ المقال یہ ہوا کہ بھائی صرف ایک شرکت صحیح ہے، وہ ہے شرکت العنان، لیکن اس میں بھی نفع نقصان مال کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔